दोस्तों, कार्नी सरकार भारत के साथ संबंध बेहतर बनाना चाहती है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों और उनके बीच कथित संबंधों के कारण पिछले साल अक्टूबर में भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक मतभेद बढ़ गए थे। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार वैश्विक स्तर पर संबंधों को विवादतापूर्ण बनाने के लिए भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की इच्छुक है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या से द्विपक्षीय संबंध पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ओटावा एक एक कदम करके संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, साथ ही हम इसे साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं और हम एक सरकार के रूप में भी इसके लिए तत्पर है। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, आनंद जो एक भारतीय कनाडाई है, उन्होंने कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल को बताया कि आनंद ने इसी बात पर जोर दिया कि कानून के शासन से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय अधिकारियों और निज्जर की हत्या के बीच कथित संबंधों के कारण कूटनीतिक मतभेद पैदा हो गए। तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सारे में निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि भारतीय एजेंट और हत्या के बीच संबंधित संबंध के विश्वसनीय आरोप थे। भारत ने इस आरोप को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। पिछले साल दोस्तों, हत्या के सिलसिले में 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। आनंद ने कहा कि निज्जर की हत्या द्विपक्षीय संबंध को प्रभावित कर रही है। हम निश्चित रूप से एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, कानून के शासन से कभी समझौता नहीं किया जाएगा और आपने जिस तरह से जिस मामले का उल्लेख किया है उसके संबंध में जांच जारी भी है। आनंद ने भारत के साथ संबंध को नए सिरे से शुरू करने के बारे में कार्नी को बात दोहराई। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी के तत्वावधान में जारी रहेगी। दोस्तों, 25 मई को आनंद ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात की। उन्होंने कनाडा भारत संबंध को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को गहरा करने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर उत्पादक चर्चा के लिए उनका आभार व्यक्त किया। आनंद ने कहा कि वो साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए बहुत उत्सुक है। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत कनाडा संबंध की संभावनाओं पर चर्चा की। फरवरी 2024 के बाद से विदेश मंत्रियों के बीच ये पहला औपचारिक संपर्क था, जब आनंद की पूर्ववर्ती मिलानी जोली ने जर्मनी में यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जयशंकर से मुलाकात की थी। दोस्तों, पिछले वर्ष अक्टूबर में ओटावा द्वारा नई दिल्ली से कनाडा में तैनात 6 भारतीय अधिकारियों के लिए राजनयिक प्रतिरक्षा सम्मान करने का अनुरोध करने से पहले दोनों मंत्री संपर्क में बने रहे ताकि उनसे हिंसक आपराधिक गतिविधि के बारे में पूछताछ की जा सके। नई दिल्ली ने जांच में 6 अधिकारियों को रुचि के व्यक्ति के रूप में नामित करने की ओटावा के कदम को खारिज कर दिया और 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारत ने उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित 6 अधिकारियों को वापस बुला लिया। मार्च में कार्नी के प्रधानमंत्री बनने और आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त करने के बाद संबंधों में संभावित नरमी के संकेत मिले। 29 अप्रैल को जब यह स्पष्ट हो गया कि वो ओटावा में नई सरकार का नेतृत्व करेंगे, तो मोदी ने कार्नी को बधाई दी। दोस्तों, अप्रैल में कार्नी ने भारत के साथ संबंधों को कई स्तरों पर अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बताया था। व्यक्तिगत स्तर पर कनाडा के लोगों के साथ गहरे व्यक्तिगत, आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। मार्च में ओकाबिला ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ते समय आनंद ने भी ऐसी ही टिप्पणी की थी कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे उन देशों के साथ मजबूत संबंध हो जिनके लोग यहाँ आकर बसे हैं, जिनमें मेरी माँ और पिता की मातृभूमि भारत भी शामिल है। इस बात पर दोस्तों अभी तक स्पष्टता नहीं है कि कनाडा 15 से 17 जून तक अल्बर्टा में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत और मोदी को साझेदारी देश के रूप में आमंत्रित करेगा या नहीं। कार्नी ने अभी तक मोदी के बधाई संदेश का सार्वजनिक रूप से जवाब भी नहीं दिया है।